मित्रों नमस्कार। मित्रों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल में जो है जिस तरह से राख के ढेर में बदल दिया गया, उस नेपाल के बारे में हमारी जो ओपिनियन है वो आप ज़रूर सुनिए। क्योंकि मैं वैसे भी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर का रहने वाला हूं, तो मेरी कहीं न कहीं नेपाल के साथ बहुत बचपन से फीलिंग जुड़ी हुई है। और जो ये घटनाएं हुई हैं एक दो दिन में, इस घटनाओं की चर्चा मेरी क्या सोच है उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। मित्रों, ये मामूली आग नहीं थी जो नेपाल में लगी है, ये लोगों का गुस्सा था जो बरसों से इनके मन में था। उसको उन्होंने जब हद हो गया नेपाल में, तब जाकर के उन्होंने उसको, उस गुस्से को आग के रूप में परिवर्तित किया। और देखते देखते नेपाल और नेपाल की सत्ता आग के ढेर पे बैठ गई, यानी राख हो गया सब कुछ एक दिन में वहाँ पे युवाओं की वजह से। और ये वो युवा हैं जिनके पास कोई नेतृत्व नहीं था, जिनके पास कोई नेता नहीं था। नेतृत्व विहीन युवाओं ने पूरा का पूरा सत्ता पलट दिया और प्रधानमंत्री जी को देश से भागना पड़ा। क्योंकि कहा गया है कि युवा शक्ति के बल पे ही युग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही मुड़ता है जिस ओर जवानी चलती है। और आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जब सड़क पे उतरे तो इतिहास रच दिया उन्होंने। क्योंकि ये कहावत है कि जब भी किसी देश में तानाशाही की सीमा चरम पे होती है तो कहीं न कहीं वहाँ के युवा सड़कों पे आते हैं और तानाशाहों के नापाक इरादों को कुचलने का काम करते हैं। और यही कुछ हुआ है नेपाल में, क्योंकि भ्रष्टाचार वहाँ चरम पे था, बेरोजगारी वहाँ पे चरम पे थी, और नेताओं के अंदर भाई भतीजावाद वहाँ चरम पे था। लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ की जनता बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई, और करना भी नहीं चाहिए, जब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। क्योंकि सोशल मीडिया आज के डेट में एक बड़ी ताकत है। वो लोग वहाँ के भाई भतीजावाद को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, बेरोजगारी को लेके उस समय समय पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाते थे। जब सरकार को लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है सरकार के लिए, तो सरकार ने उठा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत पूरी सोशल मीडिया को बंद करने का फैसला ले लिया। और जब नौजवानों को लगा कि अब हमारी आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा सारी चीज़ों के साथ, एक इस तरह का अन्याय वो नहीं सहना चाहते थे। क्योंकि जनता भूखा रह सकती है, गरीब रह सकती है, लेकिन आवाज़ का दमन हो ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। और उसका नतीजा था कि 2 दिन में ही पूरा नेपाल जल के राख हो गया। वहाँ की सत्ता जल करके ख़त्म हो गई, सत्ता था पलट हो गया। क्योंकि आपको खुद पता है कि वहाँ का भ्रष्टाचार, जब वहाँ के लोगों से, मैं दुबई में मिलता था नेपाल के हमारे मित्रों के साथ, मैं नेपाल जाता था तो ये की शिकायत होती थी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और बेरोजगारी की हालत ये हो गई थी कि हमारे इंडिया बॉर्डर के रास्ते तमाम लड़कियां जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई होती हैं, वो नौकरी की तलाश में इंडिया और इंडिया के रास्ते बाहर जाने की कोशिश करती हैं। और तमाम हम दुबई में भी देखते हैं कि लाखों की संख्या में हमारे नेपाली भाई लोग अपना रोजगार के लिए जाके वहाँ पे हैं, पूरे दुनिया में गए हुए हैं। क्योंकि रोजगार क्रिएट नहीं किया गया नेपाल में, जनता की आवाज़ को समझा नहीं गया कभी नेपाल में। तीसरी चीज़, वहाँ पे सबसे बड़ी जो बात आई भाई भतीजावाद को लेकर के। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वहाँ के नेताओं के परिवार के लोग दुबई में, लंदन में, अमेरिका में जा कर के करोड़ों करोड़ों की शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड बैग और बड़े बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदते हैं। और एक तरफ वहाँ की जनता मामूली चीज़ों के लिए उसको तकलीफ आए दिन झेलनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं ये आग उनके मन में बरसों से था। और तीसरी बात, बेरोजगारी भी एक अपमान था उनके लिए, भ्रष्टाचार भी एक अपमान था उनके लिए। लेकिन जब उनकी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की गई, तब जाकर के उनका गुस्सा फूट पड़ा। और देखिए, जैसे ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया, सरकार को क्या लगा कि हम गोली चला करके उनकी आवाज़ को, उनके आंदोलन को दबा देंगे, और इन्होंने खून खराबा कराया। पहले सरकार ने गोली चलवाई, अब बाद में जो खून खराबा का दौर शुरू हुआ, जब जनता की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, जेन जी जो नई जनरेशन है जिसमें 15 साल से लेकर के मुश्किल से 25-30 साल के लोग इन्वॉल्व थे, ऐसे 2-3 मिलियन लोग, यानी 15-20 लाख लोग जब सड़कों पर उतर गए, तो सरकार के बस की बात नहीं थी इनको संभाल पाना। और उन लोगों ने एक ही दिन में इतिहास रच दिया।
तमाम नेताओं को देश छोड़ के भागना पड़ा, तमाम नेताओं को भारत आना पड़ा और पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया। तो इसीलिए ये सबक है उन देशों के लिए जिन देशों में लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है, जिन देशों में किसी न किसी चीज़ के नाम पर के असली मुद्दे से लोगों को भटकाने की कोशिश हो रही है, जिन देशों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजा चरम सीमा पे है, उन देशों के लिए एक सबक है कि आने दिन वाले दिनों में अगर वहाँ स्थिति नहीं बदली गई तो वहाँ का नौजवान भी उस देश में इसी तरह की क्रांति कर करके वहाँ की सत्ता को आग के हवाले कर देगा। ये नेपाल से सबक लेना चाहिए आज सभी उन देशों के लिए। और चूंकि वहाँ पे अब सत्ता बदल चुकी है, नए सत्ता की तैयारी हो रही है और इसमें मेरी शुभकामना भी है। जो भी लोग नए लोग आएंगे और जिन लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले नंबर पे भारत के साथ अपना रिश्ता जोड़िए। सबसे सुंदर रिश्ता भारत के साथ रखिए, क्योंकि सदियों से भारत का रिश्ता नेपाल के साथ बेटी और रोटी का रहा है, हमारी सांस्कृतिक रिश्ता रहा है, हमारा कल्चरल रिश्ता रहा है, हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ रिश्ता रहा है। इस रिश्ते को किसी भी तीसरे देश की वजह से, वो चाइना हो चाहे कोई भी हो, उसकी वजह से हमारे रिश्ते पे आंच नहीं आने दीजिए। क्योंकि पिछली सरकार ने 3 साल में एक विजिट भारत के लिए नहीं किया और ऐसी बातें होने लगी थी कि कहीं न कहीं वो भारत को पसंद नहीं करते थे ज़्यादा, जबकि हमारी संस्कृति गहरे से जुड़ी हुई है नेपाल के साथ। हमारे गोरखनाथ की धरती पर जो हमारा गोरखनाथ मंदिर है, जो गोरखनाथ की ऐतिहासिक धरती पे जब नेपाल में राजतंत्र होता था तो वहाँ के राजा हेलीकॉप्टर से आते थे, सबसे पहले गोरखपुर में खिचड़ी वो चढ़ाते थे, क्योंकि हमारे वहाँ इस तरह की मान्यता, इतना प्यार नेपाल के लोगों के लिए है। दूसरी बात कि हमारे देश में एक आर्मी का एक अलग डिवीज़न दिया गया है, गोरखा रेजिडेंस, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा विश्वास नेपाल के साथ सबसे जुड़ा हुआ है। हम नेपाल को अपना 2 आँख, एक भारत और एक नेपाल मानते हैं। मैं खुद बॉर्डर का रहने वाला हूँ, जब भी नेपाल जाता हूँ बड़ा प्यार मिलता है। तो मैं आने वाला जो नेतृत्व है और जो जनजी है वहाँ की, और जो भी नेपाल के हमारे भाई बहन हैं, इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले मजबूत रिश्ता हिंदुस्तान से रखिए, क्योंकि हिंदुस्तान आपके सुख और दुख में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इस तरह से शुभकामना के साथ मैं आप लोगों के लिए, एक नए भविष्य के लिए, एक नए नेपाल के लिए मैं आप लोगों के लिए शुभकामना देता हूँ। जय लोकतंत्र, जय भारत।